पंजाब न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मंदसौर के पीजी कॉलेज परिसर में चुनाव आयोग अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम मशीन द्वारा मतगणना की गई। मतगणना के दौरान पीजी कॉलेज परिसर के बाहर सिक्योरिटी के तौर पर भारी पुलिस बल लगाया गया। भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डग, कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार, बीएसपी से शंकरलाल चौहान और शिवसेना से संदीप राजगुरु मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डग 30,000 से अधिक वोटों से विजय हुए। भाजपा की इस जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने ईवीएम की गड़बड़ी होने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा सत्ता बल, धन बल का पूरा उपयोग किया गया और मतदाताओं के विश्वास के साथ धोखा किया गया है। तो दूसरी ओर शिवसेना प्रत्याशी संदीप राजगुरु ने भाजपा सरकार पर सत्ता बल, धन बल के साथ मतदाताओं को भ्रमित कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि ईवीएम मशीन पर सवाल उठना कितना सही या गलत है। प्राप्त हुई है, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत जो यहाँ फील्ड में करी है, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेतृत्व को जो आज देश में नरेंद्र जी मोदी जैसा नेता हो और प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जैसे मुख्यमंत्री जो आम जनता की बात करते हों, उनके लिए काम करते हों, और आज उसी का नतीजा। शिवसेना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, जो अभी हरदीप सिंह डग जो जीते हैं, उन्होंने शिवसेना के नाम पर उनके कार्यकर्ताओं ने भ्रमित किया लोगों को, मतदाताओं को, कि संदीप राजगुरु ने शिवसेना के जो प्रत्याशी संदीप राजगुरु है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। ऐसी अफवाहें इन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा फैलाई गई है। भले ही हमारा समाज एक नई सोच की तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास नहीं होता। ऐसी ही एक घटना मुरादाबाद जनपद में घटी है। अभी हाल ही में मामूली मुर्गे की टांग के विवाद में 2 हत्या कर दी गई थी, और जब उन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तो उन्होंने एक और हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया, जिसकी शिकायत में मृतक के पति ने पत्नी के घर वालों पर ऑनर किलिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के बाद महिला का शव कब्र से 23 दिन बाद निकाला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीड़ित इरफान का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्षा मौत से 10 दिन पहले अपने मायके में रहने के लिए गई थी, लेकिन अक्षा के परिवार वालों ने इरफान को फ़ोन पर जानकारी दी कि उसकी अचानक मौत हो गई, जिसके बाद इरफान अपने पूरे परिवार के साथ अक्षा के घर पहुंच गया, जहां उसके परिवार ने आनन फानन में मृतका के शव को दफना दिया, जिस पर इरफान को शक हुआ। जिसके बाद मृतका के पति ने मृतका के परिवार वालों पर ऑनर किलिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह महिला की गर्दन की हड्डी टूटना बताई गई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में मृतका के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का जुर्म कबूला है। पुलिस ने आज इस ऑनर किलिंग का खुलासा किया है। वहीं एसपी अनिल कुमार यादव ने बताया, जब हमने मृतका के भाई से हत्या की वजह जाननी चाहिए तो उसका कहना था कि उसकी बहन का चाल चलन ठीक नहीं था, जिस वजह से उसने इस रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपनी बहन की हत्या की है। हत्या कर दी गई और उसको 13/10/2020 को हत्या करके उसके भाई ने उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया, जिसको उसने हार्ट अटैक का नाम दिया था। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, तो और जिसमें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के उसके बाद जो दफन किया गया उसका शव था उसको बाहर निकाला गया। डॉक्टरों के पैनल द्वारा जिसका पंचनामा कराया और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि उसकी हत्या जो है गला दबाकर की गई थी। इसको छुपाने के लिए घर वालों ने उसको जो है आत्महत्या का मतलब छुपाने का हार्ट अटैक का नाम दिया था। फोन आया था, बोले वो बीवी खत्म हो गई तुम्हारी बस। अच्छा, इतना पता था। तो किस आधार पर आपने तहरीर दी थी थाने में कि मैंने तहरीर नहीं दी थी, और मुझे तो बुलवाया गया था थाने में? जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। अच्छा, बाकी उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर तो आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां मुरादनगर पुलिस ने एक अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने इस फैक्ट्री को चलाने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में बने अधबने असलहे बरामद किए हैं। साथ ही इन्हें बनाने में काम आने वाले उपकरण के साथ पुलिस ने इनके पास से नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसके क्रम में 4 अभियुक्त उमर, मोइनुद्दीन, नौशाद और उमर की पत्नी रूमी, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग आदर्श कॉलोनी स्थित एक जगह पर एक अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे, जो कि थाना मुरादनगर क्षेत्र अंतर्गत आता है। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के, एक रिवॉल्वर 32 बोर, 13 तमंचों की बैरल, 12 तमंचों की फायरिंग पिन और 20 फायरिंग के जो गुटके होते हैं वो, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं, 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली हैं।
और खबरों के अंत में बात करेंगे कुशीनगर की, जहां जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने पर कुशीनगर में अग्निशमन दल का प्रशिक्षण और रिहर्सल की गई, जिसमें विदेशी अग्निशमन दल और अग्निशमन दल के अधिकारियों ने कहा कि कैसे हम आग पर काबू कर पाएंगे, इसके लिए हम तैनात हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनने से हम लोग काफ़ी सतर्कता से काम करेंगे। इस मौके पर अग्निशमन दल के मुख्य अधिकारी शशि भूषण दुबे और अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।